नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी या, नाराए हैदरी या। हुसैनियत, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। सलवात पढ़ो बाबा दे बुलंद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला अहले बैतिहि तय्यबीन त्वाहिरीन अश्शुरफ़ा। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व खिताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल कदीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वन नूरिल्लज़ी अनज़लना। सलवात पढ़िए। क़ालल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहु हाफ़िज़ी व मुहम्मद इमामी व अली खल्फ़ी वल फ़ातिमा फ़ौक़ा रासी वल हसनो यमीनी वल हुसैनो यसारी व हाउलाए हिसारी व हिसारो अहली व माली व बलदी व जरानी व जदारी बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बाद हम दोस्तना मेरे मुअज़्ज़ज़ मुहतरम वाजिबुल इहतराम सादात व गैर सादात मुसलमान अहले सुन्नत और अहले तशरीफ़ बुज़ुर्गों, मैंने इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की आला किताब और आखिर किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से जो का आय मुकस्सा तलावत की है, अपने वक़्त में इसी आयत के ज़िमन में तफासीर और अहादीस की रोशनी में कुछ दावत फ़िक्र दूँगा। दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को इस कुरान पाक के सही पढ़ने और इसके सही समझने और इस पर सही मानों में अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपको इल्म है, मेरा रिकॉर्ड है इंटरनेट पर कि मैं आज तक कभी भी अपने मौजू से आगे पीछे नहीं जाता। एक ही मौजू पर रह के गुफ्तगू करने का आदी हूँ। ऐसा मौलवी नहीं हूँ जो एक बार सियालकोट से करूँ फिर डायरेक्ट लाहौर चला जाऊँ, नहीं। मेरी इस आज की मजलिस का लेक्चर, आज की मजलिस का दर्स
आज की इस मजलिस की क्लास मुनाजरा का सब जो मैंने सुनाना है वो सिर्फ़ इस बात पर है कि जो लोग हम शियों पर ये इतराज़ करते हैं कि शिया हजरात कलमे के अंदर अली वलीउल्लाह अपनी तरफ से पढ़ते हैं, ये शिरक है या ये बिदत है या ये कुफर है। मैं अपने भाइयों को समझाना ये चाहता हूँ कि ना अली वलीउल्लाह शिरक है, ना अली वलीउल्लाह कुफर है, ना अली वलीउल्लाह बिदत है, बल्कि आओ मैं तुम्हें समझाऊँ कि कुरान में और नबी के फरमान में अली वलीउल्लाह का मकाम क्या है। आपने बिल्कुल डरना नहीं, मेरी ज़ुबान से जो भी लफ्ज़ निकलेगा मैं अपने लफ्ज़ों का फिर ज़िम्मेदार हूँ। पाकिस्तान की शरी अदालत से लेकर कानून की सबसे बड़ी अदालत तक मेरी ज़िम्मेदारी है कि मेरी ज़ुबान से निकला हुआ कोई जुमला, कोई माई का लाल पूरी दुनिया में, मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने यहाँ नहीं कहा, इंटरनेट पे भी कहा है कि पूरी दुनिया में कोई माई का लाल मौलवी, पूरी दुनिया में। ये पूरी दुनिया का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये लाहौर वाले मौलवी वैसे मेरी तक में नहीं है। पूरी दुनिया में कोई गलत साबित करे उस मौलवी को मुँह मांगा इनाम भी दूंगा, उसके हाथ पे बैत भी करूंगा, शिया मज़हब भी छोड़ दूंगा। लेकिन मुतअस्सब से मेरी बात नहीं है। जो बंदा तअस्सुब की आने उतार कर आज ये मजलिस सुन गया अली वलीउल्लाह का मकाम क्या है, मैं फिर कह रहा हूँ मुतअस्सब से बात नहीं है। जो बंदा तअस्सुब की आने को उतार कर ये मजलिस सुन गया अली वलीउल्लाह का मकाम क्या है, शाहे नजफ के सदका से इस मजलिस से उठ के बाहर जाना ये बड़ी दूर की बात है। अगर वो बंदा अभी मेरे सामने यहीं बैठे, अगर शिया ना हुआ तो ना सही, लेकिन रहेगा वो भी नहीं जो वो है। को समझ आ रही भाई? आप मेरी तरफ देख रहे हैं बड़े अजीब अंदाज से कि ये जो दाढ़ी है इतनी लंबी दाढ़ी है, इस दाढ़ी का इस मेंबर का जोड़ नहीं होता। ये तुम्हारे दिल में सोच आ रही है ना। जितने मौलवी आपने पहले सुने हैं या सुनोगे वो सारे के सारे नस्ली शियों के घर में पैदा हो के शिया थे। समझ आ रही है? तो मेरी तो शक्ल ही बता रही है कि मैं नस्ली शिया है ही नहीं। मैंने तालीम हासिल की है देवबंदी के दर्स में, दौरा हदीस किया है देवबंदी के दर्स में, दौरा तफसीर किया है देवबंदी के दर्स में। किसी मौलवी के कहने पे मैं शिया नहीं हुआ। मैंने हर मसलक की किताबें पढ़ी हैं, बरेलवियत की पढ़ी हैं, वहाबियत की पढ़ी हैं, शीयत की पढ़ी हैं, मरज़ायत की पढ़ी हैं, और पूरी रिसर्च करने के बाद आज मेरा ये दिल चाहता है कि मैं तुम्हें वो मसला सुनाऊं कि जिस मसले ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मज़हब शिया हक है। भाई को समझ आ रही है? और जितनी मैंने गुफ्तगू करनी है, और मेरी गुफ्तगू दलाइल से होती है, या कुरान से या नबी पाक के फरमान से या कौले मासूम से। और यही वजह है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने तुम्हें कितने मौलवी शिया करके दिए हैं, नेट पे चेक कर लेना। और ऐसे मौलवी शिया किए हैं जिनका शिया होना नामुमकिन है, जिनका नाम ही शिया नहीं होने उनको देता। वो एक फैसलाबाद का भी मौलवी शिया हुआ जिसका नाम ही अबू सुफियान है। उन्हें ईमान से बताओ अबू सुफियान का शिया होना कोई मामूली बात है? और दूसरा मौलवी है कारी अब्दुल्ला, ये गुजरावाले का रहने वाला, ये भी अहले हदीस से शिया हुआ है। और तीसरा मौलवी है जलील अहमद, ये जमात इस्लामी का, ये अलीपुर गलमा भावलपुर के इलाके में गया था तो वो मिंबर पर ही शिया हो गया था। मेरी समझ आ रही है? तो कुरान सुनोगे तो नबी का फरमान सुनोगे तुम्हें समझ आ जाएगी। समझ आ रही भाई? और मौजू है दिन में कि कुरान में और नबी के फरमान में अली वलीउल्लाह का मकाम क्या है। शिया सुनी दोस्तों, ना कोई लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना किसी मज़हब पे कोई हेट है, ना मुसलमान की दिल आज़ारी है। तो पारा नंबर 28 है, सूरह तगाबन है। पारा नंबर लिखो 28, सूरह तगाबन। कुरान में आयत ना हो तो मैं मुजरम, तर्जमा गलत हो तो मैं वाजिबुल कत्ल। अब फिर सुनो, जिस बंदे को तर्जमा समझ आ गया ना वो सारी महिला समझ आएगा। शिया सुनी दोस्तों, ना कोई लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना किसी मज़हब पे हेट है, ना किसी मुसलमान की दिल आज़ारी है। आओ इन मौलवियों को छोड़कर कुरान को पढ़ लेते हैं। अगर कुरान में अल्लाह के ना दो हस्तियों को मानो तो कलमे के दो हिस्से। मेरी तरफ देखना, अगर कुरान में अल्लाह के ना दो हस्तियों को मानो, कलमे के दो हिस्से। अगर अल्लाह कहे 3 हस्तियों को मानो फिर कलमे के 3 हिस्से। लो पारा नंबर 28 है,
सूरह तगाबुन है, सुन कुरान। अल्लाह फरमाता फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वन नूरिल्लज़ी अंज़लना। तर्जुमा नवाब सदीकुल हसन बपाली अहले हदीस, मुल्ला फ़खरुद्दीन राज़ी अहले सुन्नत, मौलाना अबुल आला मदूदी इस्लामी जमात, मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी देवबंदी, पीर करम शाह बरेलवी, मौलाना फ़तेह मोहम्मद जलंधरी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी, शाह रफ़ीउद्दीन मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, कारी अशरफ अली थानवी, अहमद रज़ा बरेलवी, फिर फरमान अली शिया से लेकर नूरुद्दीन मरज़ई तक तर्जुमे की जिम्मेदारी। अगर कोई माई का लाल कहे इसने आयत का तर्जुमा गलत किया, मुझे दुनिया के जिस अदालत में दिल चाहे भलाओ, मेरी सजा है मौत। अगर है तर्जुमा सही, तर्जुमा समझ में आ गया तो कलमे की समझ आ जाएगी। फिर कह रहा हूँ, अगर अल्लाह कहे ना दो हस्तियों को मानो, कलमे के दो हिस्से। अगर अल्लाह कहे तीन हस्तियों को मानो, फिर कलमे के तीन हिस्से। लो पारा नंबर 28 है, सूरह तगाबुन है, सुन कुरान। अल्लाह फरमाता फ़आमिनू बिल्लाहि, बस तुम ईमान लाओ अल्लाह पे, एक है अल्लाह। आगे अल्लाह फरमाता व रसूलिही, ईमान लाओ मेरे रसूल पे। अल्लाह एक, रसूल दो। रसूल के बाद आगे तीसरे नंबर पे अल्लाह फरमाता है वन नूरिल्लज़ी अंज़लना, ईमान लाओ उस नूर पे जिसको हमने नाज़िल किया। भाई समझ आ रही है? अच्छा, कितनी हस्तियों को अल्लाह कहते मानो? बोलो, मैं फिर तर्जुमा करता हूँ। अल्लाह फरमाता फ़आमिनू बिल्लाहि, ईमान लाओ अल्लाह पे, एक है अल्लाह। आगे अल्लाह फरमाता व रसूलिही, जैसे मुझे माना वैसे ही मेरे रसूल को मानो। अल्लाह एक, रसूल दो। रसूल के बाद तीसरे नंबर पे आगे अल्लाह फरमा रहा है वन नूरिल्लज़ी अंज़लना, ईमान लाओ उस नूर पे जिसको हमने नाज़िल किया है। भाई कितनी हस्तियों को अल्लाह कहता मानो? तीन। बोलो यार, तुसी तिन्ना तो बड़े भैड़े पेंदे तो बोले भी करो को। कितनी हस्तियों को अल्लाह कहता मानो? अल्लाह ने मुझे बुलवाना बताया, मैंने अभी बुलवा लेना। मैं तुम्हारा मजाक चेक कर रहा हूँ कि तुम सुनना क्या चाहते हो। अल्लाह कहता अल्लाह को मानो, अल्लाह के बाद कहता मेरे रसूल को मानो, रसूल के बाद कहता उस नूर को मानो जिसको हमने नाज़िल किया। को समझ आ रही है ना? अच्छा, तरतीब देखो अल्लाह की। अल्लाह ने इस आयत में अपना भी नाम लिया है, रसूल का भी नाम लिया, लेकिन तीसरी हस्ती जिसको अल्लाह मनवाना चाहता है उसका नाम नहीं लेता, उसकी सिफ्त बयान करता है। वो सिफ्त क्या है? तीसरे नंबर पे आगे अल्लाह फरमाता है वन नूरिल्लज़ी अंज़लना, उस नूर को मानो जिसको हमने नाज़िल किया है। अल्लाह कहता है मैंने उसे नाज़िल किया है, पैदा नहीं किया। को समझ आ रही है मेरी बात? अल्लाह कहता है उसको मानो जिसको हमने नाज़िल किया है, पैदा नहीं किया। कितनी हस्तियों को अल्लाह कहता मानो? तीन। अल्लाह को मानो, उसके रसूल को मानो, रसूल के बाद उस नूर को मानो जिसको अल्लाह कहता है मैंने नाज़िल किया। बात हो शिया सुनी दोस्तों, मेरी तरफ देखना है। चलो हम आज फिर ऐसे आयत पे अमल करते हैं, दोनों भाई मिलकर ना इस आयत पे अमल करते हैं। करें अमल। अल्लाह फरमाता फ़आमिनू बिल्लाहि, ईमान लाओ अल्लाह पे। तो लाओ फिर अल्लाह पे ईमान। जब भी कोई बंदा अल्लाह पे ही ईमान लाए तो क्या पढ़ता है? ला इलाहा, शाबाश, जरा बोल हाँ ला इलाहा, फिर बोल ला इलाहा, फिर ऊंची बोलो ला इलाहा। आगे अल्लाह फरमाता व रसूलिही, जैसे मुझे माना वैसे ही मेरे रसूल को मानो। जब रसूल पे ईमान लेगा फिर क्या पड़ेगा? ऊंची बोलो, क्या पड़ेगा? मोहम्मद सरकार, मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुनो दुनियादार लोग, अगर ऐत यहाँ रुक जाती तो कलमा यहाँ रुक जाता, ऐत यहाँ रुक जाती तो ईमान यहाँ रुक जाता, ऐत यहाँ रुक जाती तो शिया यहाँ रुक जाते। जब ऐत ना रुकी कलमा ना रुका, ऐत ना रुकी ईमान ना रुका, ऐत ना रुकी तो शिया ना रुके। तुम ना मानो अली को हमारे लिए रहने दो। कुरान के मुताबिक तुम जिसको भी नूर मानते हो, मोहम्मद के बाद कलमे में उसका ऐलान तो करो। समझ आ रही है? समझ आई है? को समझ आ रही है ना? तुम ना मानो अली को हमारे लिए रहने दो, लेकिन तुम जिसको भी नूर मानते हो मोहम्मद के बाद उसका ऐलान तो करो ना। वो नूर है क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के आप अल्लाह पे ही मान लाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के उसके रसूल पे ही मान लाए। आगे अल्लाह फरमाता वन नूरिल्लज़ी अंज़लना, चल 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 मोहम्मद के आगे भी चल।
समझ आई? वन नूर लजी अंजलना, उस नूर को मानो जिसको हमने नाज़िल किया है। राक्षस मौलवी के सर पे कुरान, और पूछ वो नूर है कौन? अच्छा, कितनी हस्तियों को लगे था मानो जी? बोलो, और कितनी हस्तियों को लगे था मानो? 3। आसान कर दूं जिसको अभी समझ नहीं आई। तुम्हें पता है अल्लाह क्यों कहता है 3 हस्तियों को मानो? इससे ज़्यादा मैं आसान नहीं कर सकता, इसलिए फरमाता है तीनों को मानो। कुरान में 3 बीमारियाँ हैं। कितनी बीमारियाँ? बोलो कितनी? 4थी बीमारी कोई माई का लाल पूरी दुनिया में साबित करे, उसे मुंह मांगा इनाम भी दूंगा, उसके हाथ में बैत भी करूंगा। आसान कर रहा हूं, कलमा मेरी तरफ देखना। कितनी बीमारी है? 3। मोमन होता ही वो है जो इन तीनों बीमारियों पे लानत करे। अच्छा, तुम्हें बीमारियों का नहीं पता, बताऊं बीमारियां क्या हैं? तुम्हें कलमे की समझ आएगी। पहली बीमारी है शिरक की, दूसरी बीमारी है कुफर की, तीसरी बीमारी है नफाक की, मुनाफिकत की। वही समझ आ रही? कितनी है? बोलो कितनी बीमारी हैं? शिरक, कुफर, नफाक। रखा मौलवी के सर पे कुरान, पूछ शिरक का इलाज क्या है, फिर पूछ कुफर का इलाज क्या है, फिर पूछ नफाक मुनाफिकत का इलाज क्या है। इससे ज़्यादा नौजवानों में आसान नहीं कर सकता, मेरी तरफ देखना। कुरान कहता है जिस बंदे में शिरक की बीमारी हो उसे ला इलाहा इल्लल्लाह का टीका लगाओ, शिरक ख़त्म, शिरक ख़त्म। समझ आ गई? ला इलाहा इल्लल्लाह इलाज है शिरक का। कुरान कहता है जिसमें कुफर की बीमारी हो उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंजेक्शन लगाओ, कुफर ख़त्म। समझ आ गई? ला इलाहा इल्लल्लाह इलाज है शिरक का, मोहम्मद रसूलुल्लाह इलाज है कुफर का। ओए बीमारियां 2 होती तो टीके भी 2 होते। पहली बीमारी है शिरक की, उसका इलाज है ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरी बीमारी है कुफर की, उसका इलाज है मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब सर पे कुरान रख के जवाब दो, मुनाफिक का इलाज क्या है? समझ आई? और तुम कुरान को पढ़ लो, कुरान कहता है ये जो तीसरी बीमारी है ना, तीसरी, ये सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी है। मुनाफिक मुशरिक से भी बदतर है, मुनाफिक काफिर से भी बदतर है। मुशरिक से बंदा बच जाता है, पता होता हमारा दुश्मन है। काफिर से भी बच जाता है, पता होता हमारा दुश्मन है, लेकिन से मुनाफिक से नहीं बच सकता। क्यों? मुनाफिक बैठता ही मोमिनों के अंदर है। कहाँ बैठता है? वो बोलो कहाँ? मोमिनों के। इससे बंदा बच नहीं सकता। मैं मिसाल दे के मसला हल कर दूं। लो आसान मिसाल दे रहा हूँ। कभी तुमने तोता देखा है? तोता, बाग वाला तोता, मैं तो कोई और तोता समझ लो, मैं बाग वाले तोते की बात कर रहा हूँ। देखा तोता? ये तोता मुनाफिक है। पता क्यों मुनाफिक है तोता? कि तोता जब बाग में बैठा हो तो चुप से नुकसान करता रहता है, नजर नहीं आता। क्यों? इसकी वर्दी ऐसी है जैसा बाग है, और उसके कपड़े ही ऐसे हैं जैसा बाग है। तोता भी शब्द, बाग भी शब्द। अब समझाई, जब शब्द में बैठा हो तो नजर नहीं आता, नुकसान करता रहता है। और ये भी याद रख लेना कि मुनाफिक तोता जब भी हमला करता है दरख्त पे नहीं करता, फल पे करता है। और मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हमला ही है? जब भी हमला करता है दरख्त पे नहीं करता, फल पे करता है। तुमने कभी सोचा है ये तोता फल पे हमला क्यों करता है? इसलिए करता है कि फल पहचान है दरख्त की, और फल से पता चलता है किसका फल है। फल पहचान है दरख्त की। अच्छा चलो, हाँ ईमान से बताओ, जब भी कोई बंदा फलदार दरख्त लगाता है किस लिए से लगाता है? फल के लिए। लो मैंने जान पे खेल कर लफ्ज़ कहने ज़ाया किए तो फिर मुझे दुख होगा। बंदा दरख्त लगा लेता है, फलदार दरख्त लगा लेता है, किसके लिए लगाता है? फल के लिए। दरख्त लग जाता है, उसके इर्द गिर्द, आज जुमला मेरा ज़ाया किया तो मुझे दुख होगा, मेरी तरफ देखना, उसके इर्द गिर्द कांटेदार बाउंड्री लगाता है, हिफाजत करता है। क्यों? ताकि कोई बकरा, क्या करूं यार, ताकि कोई बकरा इस दरख्त को खा ही ना जाए। खाने से बचाता है,
दरख्त बड़ा भी हो जाता है, उसके ऊपर फल लग भी जाता है, उसके ऊपर कीमती स्प्रे करता है। क्यों? ताकि कोई कीड़े मकोड़े इस फल पे हमला ना करे, और जो करे हमेशा के लिए जहन्नम में जाए। करते हैं ना? हाँ, मुनाफिक तोता फल को इसलिए ख़त्म करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पता नहीं चलता, क्योंकि वर्दी ऐसी है जैसा बाग है। उसका पता कब चलता है? जब बाग का मालिक बाग में आता है, चाहे वो पटास चलाए या बंदूक चलाए। पटास चली या बंदूक चलने की आवाज़ उस मुनाफिक तोते के कान में आई, उसे समझ आ गया मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। क्यों? अब बाग का मालिक आ गया, बाग का मालिक आ गया। पटास की आवाज़ सुनकर, और शिया सुनी दोस्तों, जब मियाँ मिट्टू तोता चूं 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 करके उड़ा तो बाग के मालिक को पता चल गया मेरे बाग के रंग की वर्दी पहनकर यहाँ कोई बाग का दुश्मन बैठा था। फर्क सिर्फ इतना है मलिक साहब, उस मुनाफिक तोते का पता तो चला ना पटास से या बंदूक की आवाज़ से। अगर अभी तुमने अपने अंदर देखना हो कि तुम्हारे अंदर तो कोई तोता नहीं बैठा, और तुम्हारे अंदर तो कोई तोता नहीं बैठा जिसके कपड़े ऊपर से काले हूं अंदर से दुश्मने अली हो, तो उसका पता पटास से नहीं चलेगा, उसका पता फिर बंदूक की आवाज से नहीं चलेगा। तो फिर लिख लो जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कारी सहाबत फिर अपनी आदत के मुताबिक मशरक से लेके मगरब तक, शमाल से लेके जनूब तक, और आज से लेके क़यामत तक, पाकिस्तान से लेके सऊदी अरब तक, मुल्ला अब्दुल वहाब रोपड़ी से लेकर इमाम काबा तक चैलेंज कर रहा है। लिखा तुम्हारी सहासता की जिम्मेदार किताब सही तिरमिज़ी, राविया हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं नहनु कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बेअहद रसूलिल्लाह बेबुग़्ज़ अली इब्न अबी तालिब। फरमाते हैं रसूल के वक्त में हमने देखना होता बंदा मोमिन है या कि मुनाफिक है, उसके सामने अली का नाम लेते थे। को समझ आइए। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक के वक्त में हमने देखना होता ना बंदा मोमिन है या कि मुनाफिक है, उसके सामने अली का नाम लेते थे, अल्लाह का नहीं, रसूल का भी नहीं। क्यों? मुनाफिक अल्लाह को भी मानता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, मुनाफिक रसूल को भी मानता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है। मुनाफिक चाहे कोई अपने या कोई बेगाना, मुनाफिक नहीं मानेगा तो अली को नहीं मानेगा। समझ आ रही है? कहते हैं अगर वो बंदा अली का नाम सुन के खुश हो जाता, कहते हैं पता चल जाता बंदा मोमिन है। अगर अली का नाम सुन के बंदे को हैजा हो जाता, कहते हैं पता होता बंदा मुनाफिक है। अब समझाई कितनी बीमारियां थी, तीन, शिरक, कुफर, मुनाफिकत। ला इलाहा इल्लल्लाह इलाज है शिरक का, मोहम्मद रसूलुल्लाह इलाज है कुफर का, और अली वलीउल्लाह इलाज है मुनाफिक का। किसका? अच्छा, कितनी हस्तियों को अल्लाह कहता मानो? तीन, अल्लाह को मानो, उसके रसूल को मानो, उस नूर को मानो जिसको हमने नाज़िल किया है। शियों ने जब अल्लाह को माना पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके रसूल को माना पढ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह, आयत रुक जाती, शिया रुक जाते। जब आयत ना देखी तो शिया ना रुके। आगे अल्लाह फरमाता वन नूरिल लज़ी अंज़लना, ईमान लो उस नूर पे जिसको हमने नाज़िल किया। रखा मौलवी के सर पे कुरान, पूछना वो नूर है कौन? पहले तो पूछेगा किसी से, जुमेरात वाले मौलवी से, इसको तो पता ही नहीं। अगर किसी को पता तो उसने बताना ही नहीं, अगर किसी ने बता दिया तो मस्जिद में रहना ही नहीं। लोगों ने कहना मौलवी को मस्जिद से निकालो, यदि दाढ़ी साढ़े वर्गी है, ये विचों शिया है। तो मैं खुद दुआ करना कोई विचों शिया होए, कोई चबल दा पुत्र तो शिया ना होए। समझ आ रही मेरी बात? बंदे को विचों शिया होना चाहिए ना। अल्लाह कहता उस नूर को मानो जिसको हमने नाज़िल किया। जब तुम मौलवियों से पूछोगे ना तो मौलवी डंडी मारेगा। क्या करेगा? डंडी मारेगा। कभी मैं भी डंडियाँ मारता था, आज नहीं तो ना सही। तुम कहोगे ये नूर कौन है? कहेगा ये नूर अली नहीं। अच्छा बता कौन है? कहेगा ये नूर कुरान है, ये नूर कुरान है।
चलो हमें कोई इतराज़ नहीं, तुम कुरान कोई नूर मान लो जाने मन, लेकिन कलमा तो कुरान के मुताबिक पढ़ो। बड़ा जुमला था, अगर आपकी समझ में आता ना। कहता ये नूर कुरान है, मैं कहता हमें कोई इतराज़ नहीं, तुम कुरान कोई नूर मान लो, लेकिन अपना कलमा तो कुरान के मुताबिक पढ़ो। अगर ये नूर है ना कुरान, फिर तरतीब यूँ बनेगी, फ़ामिनु बिल्लाहि, मान लो अल्लाह पे, सब ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे अब रसूल ही मान लो मेरे रसूल पे, सब ने पढ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह, आगे है वन्नूरिल्लज़ी अंज़लना, ईमान लो उस नूर पे जिसको हमने नाज़िल किया। तुम कहते हो ये नूर कुरान है, तो फिर आगे कहना पड़ेगा कुरान किताबुल्लाह। आगे ना मेरा जुमला मैं कैसे समझूँ, आगे फिर कहना पड़ेगा कुरान किताबुल्लाह, लेकिन ये नूर कुरान नहीं। ये तर्जमा वो करता है जिसके सीने में अली का बुग़्ज़ है। अच्छा कुरान से ही ना पूछ लें, क्या अल्लाह की पाक किताब तू ही बता, क्या ये नूर तू है या नातके कुरान है? लो बे शिया सुनी दोस्तों, तुम बैठ पुराने शिया हो, मैं नया शिया हूँ, तुम नस्ली शिया हो, मैं फसली शिया हूँ। मैं तुमसे सवाल करने लगूँ, नबी पाक की कितनी उम्र थी जब कुरान नाज़िल हुआ था? यार कितना बड़ा सवाल है। वो 40 साल के औखा तो मैं कोई नहीं किया। कितनी थी? ऊँची बोलो कितनी? हैं 40 साल। लोहा ना को लड़ाई है, ना को झगड़ा है, ना किसी मज़हब को हेटा, ना किसी मुसलमान की दिलदारी। आओ कुरान को पढ़ते हैं। अगर कुरान में अल्लाह कहे उस नूर को मानो जिसको मैंने मोहम्मद की 40 साल की उम्र में नाज़िल किया, तो फिर है कुरान। अगर कुरान ही कहे कि उस नूर को मानो कि जब से मोहम्मद है तब से वो नूर है, वह समझा, तो फिर वो नूर कुरान नहीं। कुरान है 40 साल की उम्र में। समझ आ रही मेरी बात की? वैसे भी ये नूर कुरान है ही नहीं, मैं डायरेक्ट कुरान से पढ़ देता हूँ। अल्लाह सूरह नसा में फरमाता है काद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह फरमाता हमारी तरफ से तुम्हारे पास 2 चीज़ें आई हैं, एक कुरान आया है, दूसरा चमकता हुआ नूर आया है। हुन समझ आ गई, कुरान और है वो नूर और है। अगर फिर भी यकीन नहीं आई तो मैंने दलील दी है। अगर अल्लाह के उस नूर को मानो जिसको मैंने मोहम्मद की 40 साल की उम्र में नाज़िल किया, तो फिर है कुरान। अगर अल्लाह के उस नूर को मानो कि जब से मोहम्मद है तब से वो नूर है, तो फिर कुरान वो नूर नहीं। कुरान है 40 साल की उम्र में। लो शिया सुनी दोस्तों, पारा नंबर 9 है, सूरह अल अराफ है। पारा नंबर 9 सूरह अल अराफ। कुरान में आयत ना हो तो मैं मुजरम, तर्जमा गलत हो तो मैं वाजिबुल कत्ल। सुन अल्लाह फरमाता है फल्लज़ीना आमनु बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु व तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला माहू। अल्लाह फरमाता है बस वो लोग जो ईमान लाए, व अज़्ज़रूहु, फिर मेरे नबी की इज्जत की, व नसरूहु, फिर मेरे नबी की मदद की, व तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला माहू, उस नूर की ताबेदारी की। उस नूर को माना किसको? उनज़िला माहू, जिस नूर को ऐ मोहम्मद मैंने तेरे साथ नाज़िल किया है, मैंने तेरे साथ नाज़िल किया है। क्या मकसद है कि जब से मोहम्मद है तब से वो नूर है। जहाँ जहाँ मोहम्मद वहाँ वहाँ वो नूर। अगर मोहम्मद कलमे में, वो नूर भी कलमे में। अगर मोहम्मद अजान में, वो नूर भी अजान में। अगर मोहम्मद दरूद में, वो नूर भी दरूद में। अगर मोहम्मद नमाज में, अब मेरा जुमला ही खा गया, मैंने क्या कहा? तो समझ आ रही है ना? है अल्लाह कहता है उस नूर को मानो जिसको मैंने मोहम्मद के साथ नाज़िल किया है। कुरान है 40 साल के बाद। इसी नूर को समझने के लिए हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खड़े होकर हवाला उस किताब का दे रहा हूँ। जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था, शिया नहीं था उस वक्त, मैंने एक स्कूल में किताब पढ़ी थी जिसका नाम है तज़किरतुल वाइज़ीन। ये अहले सुन्नत की लिखी किताब है। ये वो किताब है जिससे मौलवी जुमे की तकरीर याद करके तो फिर जुम्मा पढ़ाता है। उनको समझ आ रही है? इस किताब के अंदर उस वक्त मैंने पढ़ा था कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी खड़े हुए। उन्हें खड़े होकर पूछा, या रसूल अल्लाह जरा ये तो बताओ कि सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज़ को खलक किया? नबी फरमाते जाबिर सुन, अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, कि सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खलक किया। जब कहा ना मेरे नूर को खलक किया, सबसे पहले किया। जाबिर कहता है या रसूल अल्लाह खलक तो किया, लेकिन खलक कहाँ से किया? नबी फरमाते हैं मिन नूर ही, अपने नूर में से। सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खलक किया।
जाबिर कहते हैं या रसूलल्लाह फिर क्या हुआ? अब मैंने तुम्हारा इम्तहान लेना है, फेल होते हो या सारे ही पास होते हो, मेरी तरफ देखना है। हज़रत जाबिर ने दूसरा सवाल किया, या रसूलल्लाह फिर क्या हुआ? नबी फरमाते हैं मेरे नूर को खलक करके अल्लाह ने मेरे नूर को पेशानी आदम में रखा। शाबाश शाबाश, कम बंदों को समझ आई ऐसे जुमले की। कहाँ रखा? पेशानी आदम में रखा। तो फिर अब समझ आई कि वो सजदा आदम को नहीं था। तुम समझ आ गई? मैंने कहा हजरत समझ आ रही ना, वो सजदा आदम को नहीं था, वो सजदा नूर मुस्तफ़ा को था। जाबर कहता है या रसूलल्लाह फिर क्या हुआ? नबी फरमाते हैं जाबर सुन, पेशानी आदम से मेरा नूर पेशानी नूह में आया, पेशानी नूह से मेरा नूर पेशानी इब्राहिम में आया, पेशानी इब्राहिम से मेरा नूर पेशानी इस्माइल में आया। फरमाते हैं जाबर सुन, पाक सुल्बों और पाक रहमों से मुंतकिल होता हुआ मेरा नूर जब मेरे दादा अब्दुल मुतलब की पेशानी में पहुंचा, वहां मेरे नूर के दो हिस्से हुए, वहां मेरे नूर के दो टुकड़े हुए। वफी सुल्बे अब्दुल्ला वफी सुल्बे अबू तालिब, एक मेरे नूर का हिस्सा मेरे बाबा अब्दुल्ला के सुलम में, दूसरा मेरे नूर का हिस्सा मेरे चचा अबू तालिब के सुलम में। फरमाता है जाबर सुन, जो मेरे नूर का हिस्सा मेरे बाबा अब्दुल्ला के सुलम में आया, उस नूर से अल्लाह ने मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बनाया। जो मेरे नूर का हिस्सा मेरे चचा अबू तालिब के सुलम में आया, उस नूर से अल्लाह ने मेरे भाई को अलीउन वलीउल्लाह बनाया। भाई को समझ आ रही है? हैं? घबरा तो नहीं गए भाई? अच्छा, तुम किन से घबराते हो? इन मौलवियों से? अरे मैंने नेट पे भी कहा है, आप भी तुम्हारे सामने खड़े होकर कह रहा हूं कि पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ना मैं किसी और जाकिर का जिम्मेदार हूं, ना किसी मौलवी का जिम्मेदार हूं, लेकिन अपने पूरे मज़हब शिया का जिम्मेदार हूं, पूरे मज़हब शिया का जिम्मेदार हूं। लिख लो, जब तक मेरी रगों में यह खून गर्दिश कर रहा है, अभी तक उस माँ ने उस लाल को पैदा नहीं किया जो मेरे सामने बैठ के मज़हब शिया को गलत साबित करके चला जाए। भाई को समझ आ रही है? अब पढ़, हम जो आयत मैंने पढ़ी है पढ़। वैसे ही तो कहता है शियों का कलमा लंबा है, शियों की अजान लंबी है। हमें जो कहते हो तुम्हारा कलमा लंबा है, कुरान को पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा ही कलमा छोटा ना हो। समझ आ रही ना? शियों का कलमा कुरान के मुताबिक है, आवाज़ खाल के फ़ामिनु बिल्लाह, ईमान लो अल्लाह पे। शियों ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे अब रसूल है, ईमान लो मेरे रसूल पे। शियों ने पढ़ा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आगे आवाज़ आती है वन नूर लज़ी अंज़लना, ईमान ला उस नूर पे जिसको हमने नाज़िल किया। तो नबी ने फरमाया वो नूर है अली, तो फिर आगे कहना पड़ेगा अलीयुन 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 अलीयुन। उनकारी सहाबत करे गया। कभी तुमने सोचा? यहाँ तक तो जितनी मजलिसी ना मैंने पढ़ी है अपनी बरादरी के लिए, जिनसे मैं छाल मार के शिया हूँ। अब जो मजलिस पढ़ने लगा हूँ ये शियों के लिए नहीं पढ़ने लगा, अपने भाइयों के लिए पढ़ने लगा, फ़कत शियों के लिए पढ़ने लगा, लेकिन सारे शियों के लिए नहीं पढ़ने लगा। ना मुझे किसी मौलवी के इल्म का खौफ है, सुन रहे हो? ना किसी मौलवी के इल्म का मुझे खौफ है, ना किसी बदमाश की गुंडागर्दी का मुझे खतरा है। मैं बागे दोहल कह रहा हूँ, अब जो मजलिस पढ़ने लगो सिर्फ शियों के लिए पढ़ने लगो, लेकिन सारे शियों के लिए नहीं, सिर्फ उन शियों के लिए। अफसोस से जुमला कह रहा हूँ कि जो शिया भी कहलाते हैं, लेकिन अभी तक रात को चारपाई पर लेट कर इस तज़ब्ज़ुब में फंसा हुआ है और सोच में गिरफ्तार, अभी तक सोच रहा है कि अली का नाम नमाज में आए। कहा गया मेरा जुमला? आए या ना आए, अली वलील्लाह पढ़ना चाहिए ना पढ़ना चाहिए, नाम लेने से नमाज हो जाती है या नहीं होती? लो उस बंदे को मैं दावत फ़िक्र दे के मसला हल करने लगा। नबी पाक ने फरमाया अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर के दो हिस्से हैं। नूर आधा आधा हो तो एक का नाम मोहम्मद है, दूसरे का नाम अली है, वो इकट्ठा बनता एक नूर, होता किसका? अल्लाह का। कुछ समझ आ रही है? आधा आधा हो तो एक का नाम मोहम्मद है, दूसरे का नाम अली है। लो मिसाल दे के मसला हल कर देता हूँ, मेरी तरफ देखना है, मिसाल समझनी है। एक गिलास है जो पानी से भरा है, गिलास पानी से भरा है,
है पूरी दुनिया में कोई माई का लाल मौलवी, चाहे कोई अपना हो या बगाना हो, भरे हुए पानी के गिलास के दरमियान सेंटर में निशान लगा के खाए, इसका आधा पानी पिए तो हलाल है। आप जुमले नहीं समझे, मैं कैसे समझा? वो कुछ समझ आ रही है कोई भरे हुए गिलास के दरमियान सेंटर में निशान लगा के कहे इसका आधा पानी पिए तो हलाल है, आधा पानी पिए तो हराम है कोई मौलवी? कई मौलवी नहीं मिलेगा। अगर कोई हलाल करेगा सारा गिलास, हराम करेगा सारा गिलास। अकल के कॉलेज के भगौड़े मुल्ला हो, पानी के गिलास का तुझसे फैसला नहीं होता, आधा हलाल है कि आधा हराम है। तू उस नूर का फैसला कैसे कर सकता है कि आधे नूर का जिक्र नमाज में आए तो कहता हो जाती है, तो फिर आधे का है तो फिर जाती कैसे है? लेकिन कारी साबित करे क्या? और तुमने देखा है किसी ट्रैक्टर पे अली का नाम लिखो ना, ट्रैक्टर पे अली का नाम, मौलवी कहता ट्रैक्टर इशियों का है, कार पे अली तो कार इशियों की, मस्जिद पे अली तो मस्जिद इशियों की, बारगाह पे अली तो बारगाह इशियों का। मौलवी असल में तुम्हें कुछ समझा रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रही। मौलवी तुम्हें समझा ये रहा है कि शियों का अपनी वजह से कुछ भी नहीं। क्या करूं मैं तुम्हें, आप नहीं जुमला समझे। शियों का अपनी वजह से कुछ भी नहीं। अगर शियों का कुछ है तो अली की वजह से। किसकी वजह से? अली की वजह से। देखा नहीं, कार पे अली तो कार शियों की, मस्जिद पे अली मस्जिद शियों की, बारगाह पे अली बारगाह शियों का, मकान में अली मकान शियों का। तो फिर माफ कर देना, अगर काबे में अली, बड़ी बात समझाइए, है समझ आ रही है? अगर काबे में अली तो फिर काबा, फिर बोलो भाई काबा, फिर बोलो जरा काबा। अच्छा मेरा दिल चाहता तो मैं एक मंजिल और ऊपर ले जाऊं, है जाने का? मेरी तरफ देखना, कार पे अली कार शियों की, मस्जिद पे अली मस्जिद शियों की, बारगाह पे अली बारगाह शियों का, मकान पे अली मकान शियों का, काबे पे अली काबा शियों का। तो फिर माफ कर देना, अगर तुम्हें हशर के दिन जन्नत के दरवाजे पे अली का नाम लिखा मिल गया। अगर तुम्हें हशर के दिन जन्नत के दरवाजे पे अली का नाम लिखा मिल गया तो फिर क्या करोगे? हैं? फिर तो उसे जन्नत मानेंगे नहीं। दरवाजे के बाहर खड़े होकर ऐसे देखेगा, कहेगा यहाँ तो अली का नाम लिखा है, ये तो जन्नत है ही नहीं, ये तो कोई शियों का घर है, या शियों की मस्जिद है, या शियों का बारगाह, ये तो जन्नत ही नहीं। हमारी तो जन्नत ही लाहौर के आगे है। वो समझ आ रही है? लाहौर के भी आगे है। रख मौलवी के सर पे कुरान कि शियों को काफिर कहने वाले कुरान के बागी मुल्लाओ, शियों को तो तुम काफिर कहते हो। मुसलमान जी ज़रा मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे बता तो सही, जन्नत के दरवाजे पे तेरा कलमा लिखा है या शियों वाला कलमा लिखा है? मुझे बता तो सही ना। फिर तेरी दो किताबें गवाह है, मेरी तरफ देखना। एक है फ़राइजुस समतैन अल्लामा हमायनी की लिखी हुई किताब, और दूसरी है मक्तल ख्वारज़मी। ये दोनों अहले सुन्नत की किताबें हैं। ये तो मैंने मिर्ज़े को जवाब दिया, वो जेल वाला मिर्ज़ा नहीं यार, उसने नेट पे चैलेंज किया ये कलमा मिलता नहीं। मैंने कहा तेरा कोई इल्म कुल्ली है, तुझे उस किताब का ही नहीं पता जिस कलमे में अली वलीउल्लाह लिखा है? तो उसको जवाब नेट पे दिया। दोनों किताबें गवाह हैं, जाके चेक कर लेना। इन दोनों किताबों में लिखा है कि नबी पाक जब मेराज से वापस आए, सहाबा कराम खड़े हुए, बड़ा नबी पाक का इस्तकबाल किया। इस्तकबाल करके बहुत अच्छे थे नबी पाक के सहाबा जितने थे बहुत ही अच्छे थे। नबी पाक का बड़ा एहतराम करते थे सहाबा कराम। सहाबा सारे ही अच्छे थे, मुनाफिक एक भी अच्छा नहीं था। कुछ समझा नहीं मेरी बात की? कहते हैं या रसूलल्लाह आपने सैर की है? नबी पाक ने फरमाया की है। कहते हैं या रसूलल्लाह फिर आपने जन्नत को भी देखा होगा? फरमाया हाँ या रसूलल्लाह देखा है। या रसूलल्लाह जन्नत को देखा है? फरमाया हाँ देखा है। कहते हैं या रसूलल्लाह फिर जन्नत के दरवाजे पे क्या लिखा है? नबी मुस्करा के फरमाते हैं किस दरवाजे की बात करते हो? जन्नत के 8 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं?
जहन्नम के 7 हैं। अल्लाह ने एक दरवाज़ा जन्नत का ज़्यादा रखा है। हो सकता किसी मौलवी की तकदीर बदल जाए। तो समझ आ रही? तो अली को वली मानकर उस दरवाजे से अंदर चला जाए, जन्नत में चला जाए। कहते हैं या रसूलल्लाह, ये जो जन्नत का मेन गेट है ना, बड़ा दरवाज़ा, उस पर क्या लिखा है? नबी पाक फरमाते हैं, सुनो मेरे साहब, ये जन्नत के जितने भी दरवाजे हैं, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, उन तमाम दरवाज़ों पर 3 सतरें नूर की लिखी हैं। कितनी सतरें? नूर की लिखी है। बात नूर से शुरू की है ना, नूर पे चल रही है। 3 सतरें नूर की लिखी हैं। कहते हैं या रसूलल्लाह, वो सतरें हैं क्या? नबी फरमाते हैं, सुनो, सतरे अव्वल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सतरे दोम है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सतरे सोम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयोन अलीयोन अलीयोन, फिर बोल अलीयोन। कोई समझ आ रही है कि अगली भी गई है? बात हो रही है अलीयोन वलीउल्लाह पे। मैंने मजलिस ही अलीयोन वलीउल्लाह पे छोड़नी है, मेरी तरफ देखना। तुमने देखा है हमारे घर के ऊपर एक अलम लगा, अलम लगा ना, लगा अलम। इसके ऊपर क्या है? पंजा। इसका रंग क्या है? काला। इसके कपड़े के फ्रेरे के कोने कितने हैं? 3। हमारा ये दावा है, हमारा ये अलम रसूल के अलम की शबी है, रसूल के अलम की नकल है। मेरा भाई कहता नहीं नहीं, शियों ने ऐसी बाजार से डंडा लिया, साथ काला कपड़ा बांधा, ऊपर एक पंजा लगाया और कहते रसूल के अलम की नकल है। तू नहीं ना मानता? इसे गौर से देख ले। तेरी 6 किताबों में लिखा है कि नबी ने फरमाया हशर के दिन मेरा एक लवाइल हम्द होगा। लवाइल हम्द के मानी है वो अलम जिसकी तारीफ की गई हो, तारीफ किया हुआ अलम। और शिया सुनी दोस्तों, तुम्हें अभी नहीं समझाई, मैं बड़ी अच्छी दलील देने लगा हूँ। तुमने देखा नहीं, जब मौलवी सुबह सवेरे सरगी वेले स्पीकर खोल के उस अलम की तारीफ करता है और पढ़ता है साहब ताज वल मिराज वल बुरा के वल, ये वो अलम है। उन समझ आ रही है? साहब ताज वल मिराज वल बुरा के वल अलम, ये वो अलम है। शिया सुनी दोस्तों, ना कोई लड़ाई है ना झगड़ा है, ना किसी मत पे भेंट है, ना किसी मुसलमान की दिलहदारी है। अगर नबी पाक का अलम हो सब्ज रंग का, अलम ही तुम्हारा। अगर हो सफ़ेद रंग का, फिर भी तुम्हारा। अगर हो सुर्ख रंग का, फिर भी तुम्हारा। अगर नबी का अलम हो स्याह रंग का, तो फिर अलम है हमारा। तो समझ आ रही? अगर नबी पाक का अलम जैसे तुम्हारा झंडा ऊपर से गंजा है, खाली है, अगर हो खाली तो फिर अलम है तुम्हारा। अगर नबी पाक के अलम के ऊपर हो पंजा, तो फिर अलम है हमारा। अगर नबी पाक के अलम के कपड़े पर तुम्हारा कलमा लिखा हो, फिर भी अलम तुम्हारा। अगर हमारा कलमा लिखा हो, फिर अलम है हमारा। अगर फिर समझ नहीं आई तो चौथी दलील दे रहा हूं। अगर नबी पाक का अलम हशर के दिन और तेरे इमाम को मिले, फिर भी अलम तुम्हारा। खा के मेरा जुमला, अगर मेरे इमाम को मिले फिर अलम है हमारा। तेरी 6 किताबें गवाह हैं, चेक कर लेना। उन किताबों में लिखा है कि नबी पाक ने फरमाया हशर के दिन मेरा एक अलम होगा। साहबा ने खड़े होकर पूछा या रसूलल्लाह, अलम तो होगा, उसके ऊपर कुछ होगा? उसके ऊपर कुछ होगा? अच्छा चलो एक तुम्हें इल्मी दलील देता हूँ, मुझे रंग बताने की ज़रूरत नहीं, रंग तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। इनसे पूछो कि अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ फना हो जाएगी, वजब का वजह रब्बी का ज़ुल जलाल वल इकराम, बाकी सिर्फ वजहुल्लाह रहेगा, अल्लाह का चेहरा। जब हर चीज़ ही फना हो जाएगी तो नबी पाक का ये जो अलम बनेगा, इसका कपड़ा कहाँ से आएगा? लो अब रंग बताने की मुझे ज़रूरत नहीं। एक अलामा हमारे हैं जिनका नाम है अलामा मोहम्मद बिन फ़रंगी। एक मेरे अहले सुन्नत के भाई हैं, उनका नाम है अलामा मोहम्मद बिन फ़रंगी। हमारे शिया आलम है अलामा हुसैन जारा, एक शिया के सुन्नी है। आओ मैं तुम्हें दुकान पे ले जाता हूँ जहाँ से कपड़ा आएगा, रंग तुम्हें खुद बहुत नजर आ जाएगा। मेरी तरफ देखना। दोनों आलम रहते हैं क़यामत आने से 4 दिन पहले अल्लाह 4 फरिश्तों को हुक्म देगा, मिकाईल, इसराफील, जिब्राइल, इज़राइल, जी रब्बे जलील, जल्दी करो, जला के गलाफे काबा को उठा के ले आओ। ईमान से बता, गलाफे काबा के कोई रंग शब्द है, सफ़ेद है, सुरख है, रंग है शीयों वाला, रंग है काला, रंग है शीयों वाला।
आगे मैंने कहा अगर ऊपर से खाली हो तो अलम तुम्हारा, अगर ऊपर पंजा हो तो अलम है हमारा। उन सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह तुम्हारे अलम के ऊपर कुछ होगा? नबी पाक ने फरमाया हाँ होगा। क्या कहा क्या होगा? कहा चांदी का कब्जा होगा। चांदी का, ओए ऊंची बोलो, चांदी का कब्जा होगा। वहाँ पंजा नहीं लिखा जो मैं दिखा ना सकूँ, लेकिन कब्जे से पंजा साबित कर देता हूँ। हर उस बंदे को कब्जे की समझ आ गई जो मेरी तरफ देखेगा। बताऊँ कब्जा क्या होता है? मौलवियों का मशहूर मकूला है कि दाढ़ी उतनी रखो जितनी कब्जे में आए। मेरी तरफ देखो यार, और दाढ़ी उतनी रखो जितनी कब्जे में आए। कब्जा है हाथ, रंग भी शियों वाला, पंजाबी शियों वाला। आगे फिर साहबा ने पूछा तुम्हारे अलम के फ्रेरे पर कुछ लिखा होगा? नबी पाक ने फरमाया हाँ लिखा होगा। कहा क्या लिखा होगा? नबी पाक ने फरमाया जो जन्नत के दरवाजे पे लिखा है। साहबा ने कहा जन्नत के दरवाजे पे क्या लिखा? नबी पाक ने फरमाया लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन। रंग भी शियों वाला, पंजाबी शियों वाला, कलमा भी शियों वाला। आगे से मैंने चैलेंज किया पूरी दुनिया के मौलवियों को, चाहे जो मर गए हैं उनको भी कब्रों से उठा के ले आओ, जो जिंदा हैं उनको भी ले आओ। लेकिन मैंने दावा किया अगर हशर के दिन नबी पाक का अलम तेरे इमाम को मिले फिर भी अलम तुम्हारा, मेरे को मिले फिर अलम है हमारा। मार जो नबूवत के अंदर मुल्ला अमीनुद्दीन काशवी ने बड़े खूबसूरत जुमले लिखे हैं और सैयद अली हमदानी ने मवद्दत फिल कुर्बा के अंदर लिखे हैं कि जब हशर के दिन नबी पाक का अलम बन जाएगा, अल्लाह तमाम फरिश्तों से कहेगा फरिश्तों मिलकर इस अलम को उठाओ। लिखा फरिश्तों की ताकत ख़त्म हो जाएगी, अलम को नहीं उठा सकेंगे। वो इतना अलम नहीं होगा जो तेरे घर पे लगा है। नबी पाक ने फरमाया वो इतना बड़ा अलम होगा जिसका एक कोना मशरक में होगा, दूसरा मगरब में होगा, तीसरा ऐन सेंटर में होगा। अल्लाह कहेगा फरिश्तों तुमने अलम को क्यों नहीं उठाया? फरिश्ते कहेंगे बारे ला इसका वजन ज़्यादा है, हमारी शक्ति कम है, हमारी ताकत कम है। शिया सुनी दोस्तों अब ईमान से बताओ फरिश्ते कोई बंदे नहीं कौन है? नूरी मखलूक। तो तुझे ख्याल करना चाहिए जिस अली का नूरी मुकाबला नहीं कर सकते, मैं उनके कैसे दलील दूं? को समझ आ रही है? और जिस अली का नूरी मुकाबला नहीं कर सकते उस अली का अरब के बद्दू कैसे मुकाबला कर सकते? कर सकते नहीं कर सकते। अल्लाह कहेगा तुमने क्यों नहीं उठाया? फरिश्ते कहेंगे बारेगा इसका वजन ज्यादा है, हमसे नहीं उठाया जाता। लिखा है मेरे जब कहेंगे ना हमसे नहीं उठाया जाता, बड़े खूबसूरत अच्छे जुमले लिखे हैं मोइनुद्दीन काशमी ने। वो लिखते हैं मेरे मौला हैदर कर्रार उस अलम को फूलों के गुलदस्ता की तरह उठाएंगे। लेकिन मंजर बड़ा खूबसूरत होगा। लिखता जब हैदर कर्रार नबी का अलम लेके हशर के मैदान में चलेंगे ना, अकेले नहीं होंगे, एक तरफ इमाम हसन होंगे, दूसरी तरफ इमाम हुसैन होंगे, दरमियान में मेरे मौला हैदर होंगे। उन सुनना अगला जुमला नबी पाक ने फरमाया है जिस बंदे को उस अलम की साया नसीब हो जाएगा उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। और रख मौलवी के सर पे कुरान फजाइल के आखिरी जुमला है, मेरी तरफ देखना, रख ना पूछ उस अलम के नीचे कौन आएगा? पूछ मौलवियों से उस अलम के नीचे कौन आएगा? एक लफ्ज़ का जिम्मेदार हूँ। लिखा जब सहाबा कराम को नबी पाक ने बताया ना जिस बंदे पे साया आएगा जहन्नम हराम हो जाएगी, सहाबा घबरा के उठे, कहते या रसूल अल्लाह फिर उस अलम के नीचे कौन आएगा? नबी पाक ने सहाबा की तरफ भी देखा और मुस्कुरा के फरमाया हमारे शिया। आगे मेरा जुमला यार, हमारे बोलो भाई हमारे शिया। देख रंग भी शियों वाला, पंजाबी शियों वाला, कलमा भी शियों वाला, इमाम भी और अलम के नीचे भी शिया। अब समझ आई कलमे की? हमारा कलमा कुरान के मुताबिक है, आवाज़ खल की फ़ामिनु बिल्लाहि मान लो अल्लाह पे, शियों ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे व रसूल ही मान लो मेरे रसूल पे, शियों ने पढ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह। आगे है वन नूर लज़ी अनज़लना, ईमान लो उस नूर पे जिसको हमने नाज़िल किया। तो नबी ने बताया वो नूर है अली। तो फिर आगे शियों ने पढ़ा अलीयोन अलीयोन अलीयोन। को समझ आई है? मैंने कलमे पे शुरू की है, कलमे पे छोड़ दूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों ने अलीयुन वलीउल्लाह के घराने को इस तरह बर्बाद किया।
कि फिर वो घर आज तक उस तरह आबाद नहीं हो सका। बात मैंने अली वलील्लाह पे शुरू की है, अली वलील्लाह पे छोड़ के जा रहा हूँ। किताब का नाम है मक्तल अबी मखनफ, सुन्नी राइटर है, इसने इस किताब को लिखा है। वो इस किताब के अंदर लिखता है, जब फौज अशकिया वाले औलाद रसूल को कैद करके शाम की तरफ ले जाने लगे, तो शाम के करीब एक बस्ती है जिसका नाम है तकरीत। जब काफिला तकरीत की बस्ती के करीब पहुंचा तो शाम का वक्त था, सूरज गरूब होने को था। ये शिमर खौली से कहता है, इस जगह पे खैमे लगाओ, इस जगह हम रात गुजारेंगे। अदादारों लिखा, जहाँ उन्होंने खैमे लगाए ना, वहाँ सामने ईसाइयों का कलीसा था, गिरजा था। वहाँ से ईसाई राहब की नज़र मेरे मौला हुसैन की पसानी अतन पे पड़ी, तो क्या देखता है, एक नूर की शुआ निकलती है जो आसमान से टुकरा के फिर वापस आती है। राहब अपने साथियों से कहता हूँ, मेरे साथियों, वो सामने में अजीब रोशनी देख रहा हूँ, रोशनी ज़मीन से निकल कर आसमान की तरफ जाती है, चलो वहाँ चलते हैं, जाके देखते हैं ये रोशनी कहाँ से निकलती है। अदादर राहब अपने साथियों को लेके वहाँ आया जहाँ फौज अशकिया ने खैमे लगाए थे। तो क्या देखता है, एक सर है जो नेज़े की नोक पे बुलंद है, उसकी पेशानी से नूर की शुआएं निकल रही हैं। ये आगे बढ़ा, इसने पूछा, भाई तुम कौन हो, यह सर किसका है? सुनोगे जुमला, जब कहना तुम कौन हो, लाइन कहते हैं हम मुसलमान हैं। वो कहता है सर किसका है, लाइन कहते हैं बागी का सर है। खुदा की कसम मुसलमान नहीं था, ईसाई था। जब कहा ना बागी का सर है, राहब तड़प के कहता है, तुम इसे बागी कहते हो तो कहते रहो, लेकिन मेरी नज़रों में ये दुनिया का सबसे बड़ा नमाजी लगता है, लिहाजा ऐसे करो, आज रात ज़ियारत के लिए मुझे सर दे दो। ये कहते हैं नहीं देंगे। वो कहता है कि रात की कीमत ले लो, मुझे ज़ियारत कर लेने दो। अफसोस से जुमला कह रहा हूँ, ओ नौजवानों, ईसाइयों ने, मुसलमानों ने सरे हुसैन को बेचा, राहब ने सरे हुसैन को खरीदा। बात हो रही थी अली वलीउल्लाह पे, जब खरीदा ना, पैसे ले लिए, कहते पकड़ो इस नेज़े को, इस नेज़े से सर को उतार के घर में ले जाओ, जाके ज़ियारत कर लो। अभी मखनफ लिखता है, जब राहिब ने उस नेज़े की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, जिस नेज़े पे मौला हुसैन का सर था, हाथ का बढ़ना था, मेरे मौला के नेज़े की लोग पे लब मुतहर्रक हुए। इमाम फरमाता है, राहब खबरदार, मेरे नेज़े को हाथ ना लगाना, तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ जिसके मुतल्लक अल्लाह फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ईसाई मेरी तहारत की गवाही अल्लाह ने कुरान में दी है। जब ईसाई ने देखने सर बोलता है, सर कलाम करता है, ताज्जुब से आगे बढ़ के सांख के करीब खड़े होकर फरमाता, कहता है, पहले मुझे ये तो बताओ मौला, हल अंता नबी, क्या तुम कोई नबी हो? मौला फरमाते, अल्लाह अना नबी, मैं नबी नहीं हूँ। कहता हल अंता वसी नबी, क्या तुम किसी नबी के वसी हो? मौला फरमाते, नाम अना वसी मोहम्मद, हाँ मैं मोहम्मद का वसी हूँ। कहता मौला, हाँ मैं मोहम्मद का वसी हूँ। कहता फिर मौला, मैं कैसे तुम्हारे नेज़े को हाथ लगाऊँ? बात हो रही थी अली वलील्लाह पे, मैं कैसे तुम्हारे नेज़े को हाथ लगाऊँ? मौला फरमाते हैं, पहले कलमा पढ़े, पहले मोमिन बन, फिर मेरे नेज़े को हाथ लगाना। और खुदा की कसम अज़ादारो, जब कलमे की बात आई ना, राहब तरफ के कहता है, फौज अशकिया की तरफ देख के कहता है, मौला कलमे की बात करते हो तो मुझे इन जैसा कलमा न पढ़ाना, मुझे इन जैसा कलमा न पढ़ाना। इमाम फरमाते हैं, इन जैसा कलमा नहीं पढ़ाऊंगा। इमाम फरमाते हैं, पढ़ कलमा। राहब कहता है, पढ़ाओ कलमा, अगर ये कलमा अभी तुम्हारी किताब में लिखा ना हो तो मेरा कत्ल माफ। इमाम फरमाते हैं, पढ़, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह। हज़रत राहब ने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़कर सर को नेज़े से उतारा। जिसने सर को साफ किया, सर को खुशबुएं लगाई, लगाने के बाद अपने घर में ले गया। इसने सरे हुसैन को शीशे की अलमारी में बंद किया। रात का वक्त है, राहब ज़ियारत करने के लिए बैठ गया। अभी मखनफ लिखता है, ये ज़ियारत कर रहा था, आधी रात का वक्त हुआ,
अचानक बाहर से एक बीबी के रोने की आवाज़ आई। अजरुकुम अल्लाह। अचानक बाहर से एक बीबी के रोने की आवाज़ आई। राहब कहता मैं डर गया, मैंने दरवाज़ा खोला तो क्या देखा, एक बीबी है जिसका स्याह लिबास है और सर के बाल खुले हुए हैं, या हुसैन कह के रो रही है। ये कहता मैं आगे बढ़ा, मैंने हाथ बांध के कहा बीबी तुम कौन हो और हुसैन तेरा क्या लगता है जो रात के अंधेरे में तू हुसैन को याद करके रो रही है। तो बीबी की आवाज़ आई और राहिब काश तूने मरियम से पूछा होता कि मैं कौन हूँ, काश तूने ईसा से पूछा होता कि मैं कौन हूँ। अरे मैं वो बीबी हूँ जो मैदाने मुबहलस में आई थी, मेरा नाम फातिमा है और जब से तूने मेरे हुसैन का सर नेज़े से उतारा है और मेरा हुसैन मुझे नजर नहीं आ रहा। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।